नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। 30 साल के बाद शनिदेव का साम्राज्य एक बार फिर से लौट आया है। कैसे? आज हम ये आपको वीडियो में समझाएंगे। देखिए, 29 मार्च 2025 को शनिदेव का राशि परिवर्तन होगा और शनिदेव कुंभ राशि यानी खुद के घर से निकलकर मीन राशि देवताओं के गुरु के घर में पहुंचेंगे और यानी आपके कुंडली के 10वें भाव में। अब शनिदेव यहाँ पर आएंगे। कई दुर्लभ संयोग का निर्माण भी होगा। इस 29 मार्च को अमावस्या तिथि भी है। इसी दिन शनिवार भी है यानी शनि अमावस्या। और पितरों और शनिदेव दोनों को समर्पित ये तिथि है और ज्योतिष में इस तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब शनिदेव के मीन राशि में आने से जीवन में कितना हद तक बदलाव आएगा, आप जिम्मेदारियों के प्रति कितना एक्टिव होंगे, कितना अनुशासन कर सकते हैं पालन, ये आप पर डिपेंड करता है। अब देखिए, ज्योतिष में शनिदेव का बहुत महत्व है। सबसे ज़्यादा शक्तिशाली ग्रह माने जाते हैं। सभी ग्रह में सबसे मंद चलते हैं। कर्म के, न्याय के, धैर्य के, सहन शक्ति के और आपके क्षमता को भी दर्शाते हैं। शनिदेव समस्याओं और देरी की वजह से लोग शनिदेव जो है ना, हर कार्य को धीरे धीरे आगे ले आते हैं, तो इसलिए डर भी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये आपको सही तरीके से सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। अब शनिदेव कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और ये गोचर आप जो मिथुन राशि वाले हैं आपके लिए बहुत खास होगा। कैसे? यही तो आज हम समझेंगे। देखिए, मिथुन राशि वालों, शनिदेव आपके 8वें और 9वें भाव के स्वामी हैं। अब आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं। शनिदेव के मीन राशि में आने से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बदलाव आएगा। करियर के मामलों में स्थिरता दिखेगी। अब शनिदेव के 10वें भाव में रहने से आपका करियर, आपका ज्ञान, आपका अनुशासन ये तो होगा ही, लेकिन काम थोड़ा देरी से होगा। ये समय ऐसा है कि एकदम से बेहतर है। आपका व्यक्तित्व दूसरों को प्रभावित करेगा, उनका मार्गदर्शन करने का काम करेगा। 9वें भाव के स्वामी का 10वें घर में जाना ये भी बताता है कि गुरु या करियर में अनुभवी लोगों का साथ मिलेगा। आपको किसी तरह का बढ़िया सलाह मिलेगा और उनकी सलाह से आप आगे बढ़ेंगे। अब शनि महाराज के प्रभाव से आपको अपने पिछले प्रयासों के आधार पर लोकप्रियता भी मिली, आपको पुरस्कार सम्मान भी मिली। लेकिन अब जो है शनिदेव का मीन राशि में आना, करियर के मामलों में सफलता या प्रगति आप करेंगे। लाभ के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। जो व्यापारी भाई हैं, बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैतृक संपत्ति का सपोर्ट मिलेगा। पार्टनरशिप में काम करेंगे तो खासकर आपके लिए ज़्यादा उत्तम यहाँ पर दिखेगा। तो मिथुन राशि के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन, क्योंकि करियर में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर आप पहुंचने जा रहे हैं। 10वें घर में शनिदेव के आने से, चूँकि 10वें भाव के कारक भी हैं और गोचर में जब जब शनिदेव 10वें भाव में होते हैं तो बहुत महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। अब लाभ और हानि, एक पॉजिटिव तो एक निगेटिव, ये प्रभाव भी पड़ेगा। अच्छा तो हमने आपको बताया, लेकिन कुछ गड़बड़ भी होगा, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि बहुत मायने रखती है। शनिदेव की दृष्टि में विष माना जाता है और वो जहाँ पर बैठते हैं उस भाव के फल को कई गुना बढ़ा देते हैं। तो 10वें भाव के फल को तो बढ़ा दिया, लेकिन उनकी दृष्टि जिस भाव पर होगी उस भाव का कहीं ना कहीं कम करेंगे, उस भाव के फल को। तो अब समझते हैं कि 10वें भाव में गोचर करते हुए जून 2027 तक यहीं पर रहेंगे। और अगर आप करियर के मामलों में जितना मेहनत करना, जितना दम लगा सकते हैं लगा लें, तो यकीन मानिए सफलता मिलके ही रहेगी। समय अनुकूल है और देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान में होते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन जो शनिदेव है ना, जिस स्थान में होते हैं उस स्थान की बढ़ोतरी कर देते हैं। ये खूबी है इनकी, लेकिन उनकी दृष्टि में भी से इसलिए डर भी है। अब करियर में वृद्धि करेंगे, करियर का स्थान है तो, लेकिन इनकी जो दृष्टि है ना, इसका भी ध्यान रखना है, क्योंकि दृष्टि कुछ चीज़ों को बिगाड़ देती है। अब इनकी एक दृष्टि आपके 12वें घर पे जाएगी, पहला जो होगा, तीसरी दृष्टि इनके आपके 12वें घर पे। अब 12वां घर क्या होता है? विदेश का होता है। अब विदेशी ज़मीन से जुड़कर कोई काम कर रहे हैं तो इस समय आपके लिए स्थानांतरण या ट्रांसफ़र वगैरह के योग बनेंगे। और करियर के भाव पर हैं, 10-12वें घर पर दृष्टि है तो बदलाव का स्थान है, तो बदलाव होता दिखेगा। कुछ नकारात्मक चीज़ों को समझिए। अब देखिए, शनिदेव 12वें घर को देखेंगे तो खर्चा बढ़ाएंगे,
हानि भी करवा सकते हैं। पैसों को कैसे कंट्रोल करना, ये आपको समझ के चलना होगा, मैनेज करके चलना होगा। अब शनिदेव आपको देंगे तो जरूर, लेकिन उसको कहाँ इन्वेस्ट करके रखें कि बढ़ेगा, ये आपको समझना होगा। 12वें घर के प्रभाव को हमने जाना। अब देखिए, उनकी एक दृष्टि आपके चतुर्थ घर पर भी होगी। तो 12वां घर का प्रभाव से अगर आप चाहते हैं कि पॉजिटिव फल मिले तो ध्यान योगा करें, पॉजिटिव रहें, ईश्वर से जुड़े रहें। तो क्या होगा ना कि दान धर्म करते रहें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अगर आप दान करते हैं तो यकीन मानिए आपके लिए समय उत्तम रहेगा। तो 12वें घर विदेश भाव में शनिदेव की दृष्टि है, दान धर्म कीजिए। जितना इच्छा उतना ही करें, मन मसोस कर मत कीजिएगा। तो उनकी एक दृष्टि है चतुर्थ भाव पर। चौथा भाव होता है माँ का। अब देखिए, माँ का भी होता है और आपके प्रॉपर्टी का भी होता है। तो ये समय ऐसा है कि अगर आप वाहन खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, तो सब कार्य होने की प्रबल संभावना है अगले 2.5 साल में, जून 2027 तक। सुख शांति भी रहेगी। माँ का स्थान है। शनिदेव पीड़ा प्रदान करेंगे। चतुर्थ भाव से डिले कराएंगे चीज़ों को। प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, विलंब हो सकता है। अब चतुर्थ भाव माँ का है, तो माँ का स्वास्थ्य का ध्यान रखें, उनका आशीर्वाद से काम कीजिए, वरदान साबित होगा। माँ का सम्मान कीजिए। जन्म स्थान, जहाँ आपने जन्म लिया है, उसका स्थान है। और शनिदेव यहाँ पर वैसे तो 2027 तक रहेंगे, लेकिन आप घर से कहीं बाहर जॉब करते हैं करियर के लिए, या आप जानना चाहते हैं, जन्मभूमि से जुड़कर आप कोई काम करना चाहते हैं, तो प्रगति ज़्यादा होगी। कर्म भाव से शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है, इसलिए आपको कुछ समय के लिए जन्म स्थान, जहाँ आपने जन्म लिया है, या फिर जहाँ पर आपका परिवार है, फैमिली है, उनके साथ वक्त बिताइए, तो उनके दुष्प्रभाव कम होंगे। सबको साथ लेकर चलिए, अपनी वाणी में मधुरता रखें और पॉजिटिव सोच रखें, बहुत आवश्यक है। और चूंकि माता के घर पे इनकी दृष्टि है, तो नमः शिवाय का जप कीजिए या शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू कर दीजिए, तो बढ़िया रहेगा। चतुर्थ भाव दसम भाव की दृष्टि देख रहे हैं, तो ऐसे में करियर के मामलों में हालांकि वृद्धि होगा। चतुर्थ भाव से यहाँ पर जुड़ जाना शनिदेव की जो 10वीं दृष्टि है, तीसरा शिखर तक ले जाएंगे। अब उनकी एक दृष्टि आपके सप्तम भाव पर है, विवाह स्थान पर है। अब शनिदेव विवाह स्थान को देखेंगे तो वैवाहिक जीवन पर निश्चय तौर पर मुश्किलें देंगे, समस्याएं देंगे। व्यापारी भाई है, उनके लिए खासकर जो पार्टनरशिप में काम करते हैं, सप्तम भाव का जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपको मिलेगा। करियर की बुलंदियां तो मिलेंगी, लेकिन सप्तम भाव है तो वैवाहिक जीवन के लिए आपके लिए अच्छा नहीं माना जाएगा। विशेष रूप से अप्रैल के बाद, या कह सकते हैं मई के बाद, जब से राहु यहाँ से निकल जाएंगे। तो शनिदेव जिनका विवाह हो चुका है, जीवन साथी का वैल्यू नहीं करते हैं, तब परेशानियाँ ज़्यादा होगी। इसलिए जीवन साथी के साथ लेकर चले, उनके साथ उनका सम्मान करें, तो आपके लिए अनुकूल रहेगा। अब शनिदेव दसम भाव में बैठकर तीसरी दृष्टि से आपके 12वें घर को देखे हैं, चूँकि शुरुआत में हमने कहा, तो दूर स्थान पर जाकर काम करने की भी संभावना बनेगी। और इसमें कारोबारी भाई जो हैं, आप बहुत तेज़ी से आगे बढ़िएगा। चौथे भाव पर चूंकि दृष्टि है, तो नए घर, वाहन, संपत्ति खरीदने के योग बनेंगे, लेकिन देरी से मिलेंगे। हाँ, परिवार में कुछ समस्याएं आएंगी। अब देखिए, यहाँ पर यह समय है करियर में उन्नति का, आर्थिक स्थिति का, प्रगति का। बस अपनों का साथ लें, अनुशासन में रहें। आपके अंदर जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान करें, तो चीज़ें स्थिर रहेगी। ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप रोज 5 बार शाम में कर लीजिएगा। कहीं भी कर सकते हैं, घर में, बाहर में, व्यापार स्थल में, नौकरी करते हैं वहाँ भी कर सकते हैं, सफर में भी कर सकते हैं। हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।